रोज़ रात को मेरी जेठानी मुझे एक गिलास शरबत पिलाती और मैं शरबत पी के सो जाती। और मेरी जेठानी मुझे कहती कि तू मेरी देवरानी नहीं है, तू मेरी बेटी जैसी है। मुझसे बहुत प्यार करती। एक दिन मैंने शरबत पीने से मना कर दिया तो उस दिन मेरे पति ने और मेरी जेठानी ने मुझे बहुत मारा पीटा और मुझे घर से निकाल दिया। मैं जब मायके पहुंची तो सारी बात अपने भाई को बताई और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मेरे भाई ने कहा कि उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों को मैं जेल भेजकर ही रहूँगा। फिर वह मुझे लेकर मेरे ससुराल में पहुंच गए। वहां जाकर जैसे ही मेरी जेठानी से मिले तो कुछ बोला नहीं। उन्होंने जाकर सीधे उनके सामने हाथ पैर जोड़ने लगे और उनके पैर पड़ने लगे। यह देखकर मेरे तो होश ठिकाने नहीं रहे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मेरा नाम रिया है। रोज़ रात को मेरी जेठानी मेरे लिए शरबत बना कर लाती और मुझे अपने हाथों से ही पिलाती और मुझे शरबत पीकर नींद आ जाती। तो एक दिन मैंने सोचा कि अपनी जेठानी से पूछा कि आप इस शरबत में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे पीते ही मुझे नींद आ जाती है। तो मेरी जेठानी ने मुझे अजीब नज़रों से देखा तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं जेठानी जी, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रही थी। तो उन्होंने कहा कि तू तो मेरी बेटी जैसी है, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उनका इतना प्यार, लाड़ और दुलार देखकर मुझे अपनी कही बात पर शर्मिंदगी होने लगी। यह सोचते सोचते मैं सो गई और सुबह 6 बजे जगी तो जेठानी पूजा पाठ कर रही थी। नहा धोकर मैं भी नहा धोकर अपने काम में लग गई। मेरी जेठानी जी का बर्ताव मेरे प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो कभी कभी मैं अपने पति से की कहती कि तुमसे ज़्यादा प्यार तो मुझे जेठानी जी करती हैं। इस बात पर वह मुस्कुरा दिया करते। मेरे शादी को 1 साल हो गया था। एक रोज़ रात मेरी जेठानी मेरे लिए मेरे पति पुलिस वाले थे तो उनकी नाइट ड्यूटी चलती थी। तो रात को 6-7 बजे से जाते और सुबह 6 बजे आते। मुझे जल्दी जागना पड़ता, उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता। जेठानी जी और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते। बहुत खुश थी मैं अपने ससुराल में। किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। मेरे मायके वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। घर में नौकर चाकर लगे थे। बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन नौकर चाकर कितने भी हों, घर का ध्यान तो मालिक को ही रखना पड़ता है। मेरी माँ हवेली का सारा काम करती, देखती, साफ़ सफाई करती। कभी कभी बहुत थक जाती वही तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी बड़ी हवेली में मत देना मुझे, उससे इतनी बड़ी हवेली संभाली नहीं जाएगी। तो मेरे पापा भी यही सोचने लगे कि इतना सारा काम मैं नहीं कर पाऊँगी। यह सोच मेरे पापा भी मुस्कुरा देते। वैसे भी मैं अलग ख्यालों की थी क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। हल्का फुल्का काम तो मैं कर लेती थी। तो मेरे पापा ने बोला, ठीक है बेटा,
जैसा तुम कहोगे वैसा ही लड़का देखेंगे, वैसे ही देखेंगे तुम्हारे लिए। एक दिन एक रिश्ता आया, बहुत ही बढ़िया घर था, पैसे वाले भी थे, गाड़ी बंगला सब कुछ था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। और एक लड़का, और लड़का भी मेरे भाई को बहुत पसंद आ गया था। लेकिन लड़के की माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो लड़के वाले चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन मेरे भाई को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मेरी इकलौती बहन है, तो हम शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। फिर लड़के ने बोला कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और वह चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। फिर इस बात को सुनकर मेरे भाई और पापा भी राज़ी हो गए। मेरी शादी धूमधाम से हो गई। तब तक मेरी सास की तबीयत भी ठीक हो गई थी और वह सारा दिन सारी रात पूजा पाठ में लगी रहती। मुझे ऐसा लगता कि मेरे ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब चाहती तब सोती, जब चाहती तब जागती और जो चाहती वो खाती पीती, कोई रोक टोक नहीं थी। एक दिन हम सोकर लेट उठे तो दोपहर के 3 बज रहे थे और मेरे पति तो अभी तक सोए थे। और मैंने उठकर हाथ मुंह धोकर जब बाहर निकली तो मेरी सास पूजा पाठ कर रही थी और मेरी जेठानी भी उनके साथ पूजा पाठ कर रही थी। तो मैंने जेठानी और सास से कहा कि हम एक नौकरानी रख लेते हैं, जिससे वह घर का सारा काम कर लेंगी, सारा काम कर दिया करेंगी और हम लोगों को भी आराम रहेगा। वैसे भी हमारे घर पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं और वह खाना भी बना दिया करेगी। तो मेरी सास ने बोला कि मैं सारा काम संभाल लूँगी। तो मैंने बोला कि आप सारा काम क्यों करेंगी, आपके पास कोई कमी थोड़ी है, आप आराम से 2-3 नौकरानी रख लीजिए। तो मेरी सास बोलने लगी, इससे पहले मैं एक हवेली में नौकरानी का काम करती थी, झाड़ू पोंछा साफ सफाई सारा काम मैं ही संभालती थी। आराम तो सिर्फ रात को ही करने मिलता। यह बात सुनकर मेरी और मेरी जेठानी जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनको भी यह सच्चाई नहीं पता थी। मैंने और मेरी जेठानी ने पूछा, फिर तुम्हारे पास इतना सब कुछ कहाँ से आया, इतना ज़्यादा दौलत कहाँ से आ गई? तो मेरी सास ने कहा कि मेरे पति के पिता से शादी करने के बाद यह सारी दौलत की मालकिन बन गई। उससे पहले तो वह दूसरों के हवेलियों में नौकरानी का काम करती। उसकी यह बात सुनकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा घृणा होने लगी। शादी से पहले मेरी किसी भी चीज़ को कोई नौकर हाथ लगा देता तो मैं उस चीज़ को बाहर फेंक देती, और आज मुझे एक नौकरानी के साथ उठना और बैठना
खाना पीना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा घिन आने लगी थी। फिर उसके बाद मेरी जेठानी मेरे लिए शरबत लेके आई और उस दिन मेरा शरबत पीने का कोई मन नहीं था। तो उन्होंने बोला कि लो शरबत पी लो। तो मैंने कहा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि आप यहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। और जब मैं शरबत पीती थी तो मुझे नींद आ जाती थी। मुझे उसी बात पर शक हुआ कि शायद मेरे शरबत में कुछ मिला कर दिया जाता है मुझे। तो मैंने किचन में जाकर खुद ही अपने लिए एक गिलास ऑरेंज जूस निकाल कर पीने का सोचा। जैसे ही मैं किचन में गई, मुझे घर में किसी और का होने का एहसास हुआ। तो मैं डर के मारे मेरे हाथ से बर्तन छूट गए और मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की से कूद कर भाग गया। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और अच्छे से लॉक करके सो गई। फिर सुबह मैं लेट उठी क्योंकि रात को मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह जब मेरे पति ने मुझे जगाया तो उस टाइम उठी मैं, और उस समय मेरी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि रात को मैं थोड़ी लेट सोई थी। इसलिए मेरे पति ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, रात को मैं थोड़ा लेट सोई थी, शायद इसलिए मेरा आंखें सूजी हुई हैं। मेरे जेठानी ने मुझसे सुबह आकर पूछा कि रात को शरबत पिया या नहीं। मैंने कहा कि हाँ, पी लिया था। तो उनके हाथ उनके जी में जी आया। उसके बाद दूसरे दिन फिर वह मेरे लिए जूस लेकर आई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पी लूँगी बाद में। बातों में मुझे देखकर समझ आ रहा था कि कुछ टेंशन में है। तो बोल रही थी शायद तुझे मेरे हाथों से जूस नहीं पीना चाहती। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनके हाथों से जूस लेकर सिर्फ एक घूंट ही पिया था, बाकी का जूस रख दिया था। लेकिन एक घूंट जूस पीने की वजह से मुझे नींद आ रही थी। न चाहते हुए भी मैं सो गई और मेरी आंख जब खुली, जब मेरे हस्बैंड थाने से घर आ चुके थे अपनी ड्यूटी करके, तो मुझे पक्का शक हो गया कि मेरी जेठानी मेरे लिए जूस लेकर आई। तो मैंने वह जूस पिया नहीं, सिर्फ पीने का नाटक किया। तो मेरी जेठानी कमरे से थोड़ी देर बाद चली गई और फिर से वो मुझे देखने के लिए आई कि यह सोई हुई हूँ कि नहीं। और मुझे सोता देख बहुत ही सुकून से मेरे कमरे से वापस चली गई और उन्होंने सोचा कि मैं सो गई हूँ। कुछ देर बाद मुझे छत से कुछ लोगों की साथ रहने जाकर आवाज़ आने लगी। तो आपस में बातें हो रही थी। मेरी जेठानी किसी से बात कर रही थी। कोई कह रहा था कि मुझे तुम्हें इतना काम करते देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरी जेठानी ने कहा कि आप इतना कह देते हो, उससे ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। यह सब देख
मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। और वह मेरे पति घर आए सुबह, तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी भाभी छत पे जाकर किसी आदमी से बातें करती है। तो उन्होंने मुझ पे चिल्लाकर बात की और बोला, मेरे घर की औरतें तो ऐसी हैं, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तो शरीफ हैं, तो अपने घर चली जाओ और अपने भाई शरीफ लोगों के साथ रहो। तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरी जिठानी कमरे में आ गई, सास भी कमरे में आ गई। तो मेरी जिठानी ने कहा, इस बारे में तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं? तो मेरे पति ने कहा ना। मैं सिर हिला दिया और मुझे गाड़ी में बिठाकर मुझे मायके छोड़ आए। मायके आकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात मेरे भाई को पता चल गई तो उन्होंने कहा, मेरे पति से बताया। मेरे पति यह बात सुनकर खुश होंगे और मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मेरे भाई ने बोला कि तू कपड़ा पैक कर ले, मैं तुझे वहाँ पर छोड़ के आऊँगा, तेरे पति से भी माफ़ी मांग लूँगा। मेरे ससुराल पहुँचते ही मेरे भाई ने मेरी सास को देखा तो उनके पैर पड़ने लगे और उनके हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, यह तो हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने बोला कि यह तो मेरी सास है और मेरे ससुर भी जिंदा थे। तो मेरी सास पहले जहाँ काम करती थी वह मेरा ही घर था और मेरे भाई ने ही मेरे सास के साथ प्यार का नाटक करके उनसे शादी कर ली थी और घर वालों के दबाव में आकर उन्हें घर से निकलवा दिया था। उस समय उन्हें मेरे ससुर ने सहारा दिया था, तो इसलिए वह बदला लेना चाहती थी। मेरे घर वाले से भी उन्होंने मेरे घर वालों ने मेरी सास को घर से निकलवा दिया और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति ने बोला कि आज तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो अपने भाई को या फिर मुझे। तो मैंने कहा कि ऐसे भाई के साथ नहीं रहना चाहती जो औरतों की इज्जत नहीं करता। कहानी कैसी लगी आज की? तो छत पे जो जेठानी समझ रहे थे वो सासू माँ जाती थी छत पे अपने पति देव से मिलने के लिए, तो रहस्य यही है। तो आज की कहानी कैसी लगी? मेरे सास ने मेरे भाई से बदला लिया। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लाती रहूँगी बहुत अच्छी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट कहानी में अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।